नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की हालत चंद्रबाबू नायडू जैसी हो जाएगी, जो आजकल राजनीति में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, वह आजकल पीएम उम्मीदवार तय करने के लिए घूम रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सही में आने वाले समय में नीतीश कुमार बिहार में अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हुए देखे जाएंगे? क्योंकि इतिहास तो यही कह रहा है। तो क्या नीतीश कुमार अपनी बर्बादी अपने हाथों से लिख चुके हैं? तो आइए जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की वजह क्या है। आज प्रशांत किशोर क्यों दोनों नेताओं की तुलना कर रहे हैं? एक समय था कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के सबसे करीबी थे। तो दोस्तों, आज चंद्रबाबू नायडू खुद के वजूद को बचाने के लिए कई प्रतिज्ञाएं कर चुके हैं। जैसे आजकल नीतीश कुमार समय समय पर कस्में खाते देखे जा चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी आंध्र प्रदेश में कहीं खो सी गई है। दरअसल 2019 के होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उन्होंने फिर नीतीश कुमार की तरह घूम घूम कर विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे थे, लेकिन उनको इसमें कामयाबी नहीं मिली। चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग होकर बीजेपी के खिलाफ हो गए थे। चंद्रबाबू नायडू एनडीए के संयोजक थे और 2018 में बीजेपी समर्थित एनडीए से अलग हो गए थे। उस समय भी नायडू ने नीतीश कुमार की तरह मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी करने में जुटे हुए थे, लेकिन उनकी मेहनत कामयाब नहीं हुई और आज चंद्रबाबू नायडू राजनीति में पूरी तरह से हाशिए पे चले गए हैं। नायडू के हाशिए पे चले जाने का सबूत वह खुद देते हैं। नवंबर 2022 में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 2024 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जनता सत्ता नहीं सौंपती है तो उनका यह आखिरी चुनाव होगा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू की राज्य और राजनीति में क्या हैसियत हो गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नायडू जैसे राष्ट्रीय राजनीति से पूरी तरह से गायब हो गए हैं। जिस आक्रामकता के साथ उन्होंने 2018 में मोदी सरकार की खिलाफत कर रहे थे, अब वे किसी नेता से न मिलते हैं और न ही उनकी पार्टी उनके हवाले से देश की राजनीति के बारे में कोई बयान जारी करती है। उस समय नायडू की सबसे बड़ी असफलता यह थी कि वे विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाए थे। वहीं सवाल नीतीश कुमार के सामने खड़ा है कि क्या वे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक मंच पर ला पाएंगे या उनका भी हाल चंद्रबाबू नायडू की जैसा ही होगा। जिस तरह से आज नीतीश कुमार वाम दलों सहित अन्य दलों को साथ आने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह 2018 में चंद्रबाबू नायडू भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राजनीतिक दलों को जुटान कर रहे थे। नायडू ने उस समय मायावती, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, मुलायम सिंह यादव, सीताराम येचुरी, एच डी देवगौड़ा, एच डी कुमार स्वामी, एम के स्टालिन, अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी पर भी डोरे डाले थे, लेकिन सब कुछ शून्य से आगे नहीं बढ़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि नायडू ने जब राहुल गांधी से मिले थे तो उन्होंने उस समय देश में लोकतंत्र बचाने की बात कही थी। इस बार भी नीतीश कुमार लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रहे हैं। खुद राहुल गांधी लोकतंत्र की मर्यादा को ताक पर रखते हुए लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। वे खुद सांसदी से हाथ धो बैठे हैं। वे खुद असमंजस की स्थिति में है कि क्या वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। अभी उनका मामला कोर्ट में है। बहरहाल 40 दिन में नीतीश कुमार ने 9 राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या वे कांग्रेस से 36 का आंकड़ा रखने वाले टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, मायावती, जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक और अखिलेश यादव को एक मंच पर ला पाएंगे, क्योंकि अभी ये पार्टियां कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने हाल ही में जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह आयोजित किया था तो इन नेताओं में से केवल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को बुलाया था। इस आयोजन में ममता बनर्जी पहुंची थी, लेकिन अखिलेश यादव इससे दूरी रखे थे। बताते चले कि इसी तरह का जुटान कांग्रेस ने 2018 में भी किया था। उस समय कर्नाटक में कांग्रेस ने एच डी कुमार स्वामी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उस समय चंद्रबाबू नायडू एकता मंच पर दिखाई भी दिए थे,
लेकिन इस बार दिखाई नहीं दिए और न ही उन्हें बुलाया गया था। यहाँ एक चीज और देखने को मिली, 2018 में इस मंच पर नीतीश कुमार दिखाई नहीं दिए थे, मगर इस बार वे विपक्ष की एकता को एकजुट करने के नाम पर यहाँ मौजूद थे। वहीं हाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट को वापस लिए जाने पर सभी राजनीतिक दल मोदी सरकार पर पिल पड़े हैं, मगर चंद्रबाबू नायडू ने 2000 के नोट को चलन से बाहर किए जाने का समर्थन किया है। गौरतलब है कि नायडू का 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर मतभेद पैदा हुआ था। उस समय आंध्र प्रदेश सहित 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुआ था, जिसमें नायडू की पार्टी ने 23 सीटें जीती थी, जबकि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी 151 सीटों पर कब्जा कर सत्ता में काबिज हुई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली थी, जबकि रेड्डी की पार्टी 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सत्ता से बेदखल होने के बाद 19 नवंबर 2021 को नायडू ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने सत्ता पक्ष पर अपनी पत्नी का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वे आंध्र प्रदेश विधानसभा में तभी पैर रखेंगे जब वे सत्ता में लौटेंगे। बहरहाल इसी तरह की कस्में नीतीश कुमार ने भी खाई है। उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे, लेकिन अब वे कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नायडू का 2000 के नोट को बंद किए जाने का समर्थन करना सवालों के घेरे में है। हालांकि नायडू राज्य में संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जगनमोहन रेड्डी को फिलहाल बीजेपी का करीबी माना जा रहा है। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू सिर्फ 43 सीटें ही जीती थी। तो कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के हाल एक समान हैं। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे कि नहीं। क्या नीतीश कुमार का भी हश्र चंद्रबाबू नायडू की जैसा होगा? क्या नीतीश कुमार केजरीवाल और ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ ला पाएंगे? यह बड़ा सवाल है जो अभी समय के गर्भ में है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।